हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता था कि यूनियन बजट 2024 ने भारत में म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से टैक्स होते हैं उसका तरीका ही बदल दिया है। यूनियन बजट 2024 का इंटेंशन है म्यूचुअल फंड्स के टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने का और इन्वेस्टर्स को और ज्यादा प्रायोरिटी देने का। देखिए, तीन मेन कैटेगरीज होती हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन के लिए। पहली कैटेगरी है वो इक्विटी फंड्स जिनके टोटल असेट्स का 65% से ज्यादा डोमेस्टिक इक्विटीज या डोमेस्टिक स्टॉक्स में होता है। दूसरी कैटेगरी होते हैं डेट फंड्स जिनके एसेट्स का 65% से ज्यादा डेट सिक्योरिटीज में होता है, यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब तीसरी कैटेगरी वो फंड्स होते हैं जो कि पिछली दो कैटेगरीज में फिट नहीं होते, जैसे कि गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ हाइब्रिड फंड्स। अब सवाल ये है कि इन तीनों कैटेगरीज में फॉल होने वाले म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेन्स पर टैक्स कैसे लगता है। ऑल्सो, अगर कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करता है तो क्या होता है, यानी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के कैपिटल गेन को कैसे टैक्स किया जाएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हाँ, इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपको ये टॉपिक ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो इसे थम्स अप दे दीजिए, वीडियो को इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। चलिए अपना हर एक कैटेगरी का वन बाय वन टैक्सेशन का पहलू देखते हैं। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी फंड से आप या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर सकते हो, राइट। अगर आप इक्विटी फंड्स को 12 महीनों से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो और फिर वापस लेते हो यानी कि रिडीम करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। और अगर आप उसे 12 महीने से कम के लिए होल्ड करते हैं और फिर रिडीम करते हैं तो आपको एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर। नोट करिए कि जब बात आती है कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन की, तो इक्विटी फंड के होल्डिंग पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ है। हालांकि टैक्स रेट चेंज हुए हैं। यूनियन बजट 2024 के पहले एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर 15% था, ये बढ़ के 20% हो गया है। और एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट था 10%, जिसे बढ़ा के कर दिया गया है 12.5%। नोट करें कि पहले इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के एलटीसीजी पर आपको हर साल 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी, यानी कि एग्जेम्पशन मिलती थी, और उससे अब बढ़ा करके हर साल रुपीस 1.25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि इक्विटी फंड्स में एसआईपी के थ्रू हुए कैपिटल गेन्स को कैसे टैक्स किया जाता है। एग्जांपल से समझाऊंगी। चलिए, आप सपोज करिए कि आप किसी इक्विटी फंड में महीने के एसआईपी के थ्रू 40,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं हर महीने। अज्यूम करते हैं इससे 12% रिटर्न हर साल आपको इक्विटी फंड से मिलता है। अब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को 49th महीने से विड्रॉ करते हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यूनियन बजट 2024 के पहले कैसे टैक्स होते हैं और उसके बाद कैसे टैक्स होते हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनियन बजट 2024 के पहले एसआईपी कैसे टैक्स होती थी। तो मान लीजिए आपने मंथली एसआईपी किसी इक्विटी फंड में 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इक्विटी फंड से 12% हर साल का रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट पीरियड है 48 मंथ्स। अब हम मंथली एसआईपी कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे हो गया 19.2 लाख रुपीस, इस इन्वेस्टमेंट पर जो टोटल रिटर्न है, ये मानते हुए कि हमें इक्विटी फंड से 12% रिटर्न मिल रहे हैं हर साल, तो वो हुआ रुपीस 24,40,611। टोटल कैपिटल गेन यानी कि प्रॉफिट हुआ रुपीस 5,20,611। याद रखें कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की हर एक इंस्टॉलमेंट को ना टैक्स पर्पस के लिए एक अलग इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने किसी इक्विटी फंड में एसआईपी के थ्रू 40,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो ना, तो हर एक इंस्टॉलमेंट को अलग से यानी कि सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए और उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट को निकालने के लिए। दोस्तों, अपने माइंड में ये रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो अप्रोच को फॉलो करते हैं जब बात आती है रिडीम किए हुए यानी कि वापस सेल किए हुए म्यूचुअल फंड यूनिट्स के टैक्स ट्रीटमेंट को निकालने की। तो अब आपके आखिरी 12 महीने की एसआईपी इंस्टॉलमेंट में से जो कैपिटल गेन है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीने की एसआईपी से होते हैं,
यहाँ पर ₹30,660। अब हम टोटल कैपिटल गेन ऑफ ₹5,20,611 में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹30,660 माइनस कर देंगे, जो कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देता है ₹4,89,951 का। अब हम LTCG की, जो मैंने आपको एग्जेम्पशन लिमिट बताई ना, 1,00,000 रुपए पर ईयर की इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के लिए, वो माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ, 4,89,951 माइनस 1,00,000 इज 3,89,951। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे LTCG टैक्स रेट ऑफ 10% से और हमें मिलेगा 38,995 रुपीज, जो कि यूनियन बजट 2024 के पहले आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स अमाउंट होगा। इस तरीके से हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि आया ₹30,660, उसको मल्टीप्लाई करेंगे STCG रेट 15% से, हमें मिलेगा 4,599। तो ये टैक्स अमाउंट यूनियन बजट 2024 के पहले की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हुआ। अब हम इन दोनों को यानी कि LTCG टैक्स अमाउंट और STCG टैक्स अमाउंट को प्लस कर देंगे, 38,995 प्लस 4,599, जो कि हमें देगा 43,594। तो ये हुआ यूनियन बजट 2024 के पहले आपके कैपिटल गेन्स पर टोटल लगने वाला टैक्स अमाउंट। अब इस तरीके से हम यूनियन बजट 2024 के बाद आपके कैपिटल गेन पर टोटल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस कैलकुलेशन में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ₹4,89,951 और 30,660। अब इसमें से ना हम क्या करेंंगे, चेंज हो चुकी LTCG पर एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि यूनियन बजट 2024 के बाद से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से अब हम 1.25 लाख पर ईयर की इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के लिए LTCG पर एग्जेम्पशन लिमिट माइनस करेंगे। इससे आता है 4,89,951 माइनस 1,25,000 इक्वल टू 3,64,951। इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा यूनियन बजट 2024 के बाद की LTCG टैक्स रेट 12.5% पे और आएगा 45,619। तो ये है टैक्स अमाउंट आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर यूनियन बजट 2024 के बाद। अब बात करते हैं STCG की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ₹30,660, मल्टीप्लाई करिए STCG टैक्स रेट ऑफ 20% से। ये है यूनियन बजट 2024 के बाद का STCG टैक्स रेट, जो कि ज्यादा है। अब आता है 6,132। ये हुआ टैक्स अमाउंट यूनियन बजट 2024 के बाद आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर का टैक्स अमाउंट। अब दोनों को ऐड कर देंगे, LTCG प्लस STCG टैक्स अमाउंट को, 45,619 प्लस 6,132 और मिलता है 51,751 रुपीस। सो दैट्स द टैक्स अमाउंट ऑन योर कैपिटल गेन्स आफ्टर यूनियन बजट 2024। तो आपने देखा कि यूनियन बजट 2024 के बाद आपको इक्विटी फंड्स में SIP पर कैपिटल गेन पर ज्यादा टोटल टैक्स अमाउंट पड़ा। चलिए अब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS फंड्स की बात करते हैं। ये वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जो 80C के टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, वो भी पुरानी इनकम टैक्स रेजिम में 1.5 लाख रुपीस पर एनम तक। इनका एक मैंडेटरी 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 3 साल तक आप इन्हें सेल नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे ELSS फंड्स के आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स किया जाएगा यूनियन बजट 2024 के बाद। ठीक है, चलिए गाइस, अज्यूम करते हैं कि आपने ELSS फंड्स में 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया। मानते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से आपको 12% हर साल का रिटर्न मिलता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, आपके ELSS फंड्स पे होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर यूनियन बजट 2024 के बाद ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 34,991। इसे कंपेयर करें यूनियन बजट 2024 के पहले का, तो वो था 30,493। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूनियन बजट 2024 के पहले और बाद डेट फंड्स पर कैपिटल गेन कैसे टैक्स होगा। देखिए, वो म्यूचुअल फंड्स जिन्हें अपने एसेट्स का 65% से ज्यादा डेट सिक्योरिटीज यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है, उन्हें टैक्सेशन पर्पस के लिए डेट फंड्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, डेट फंड्स से कैपिटल गेन को आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स किया जाता है। इससे होल्डिंग पीरियड से मतलब नहीं होता है। तो अगर आप 30% के इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हो, यानी कि ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में, तो आपके डेट फंड से होने वाले प्रॉफिट्स या फिर गेन्स को 30% पे टैक्स किया जाएगा। नोट करें कि गवर्नमेंट ने नई इनकम टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब को भी चेंज किया है। अब आइए समझते हैं कि डेट फंड्स में होने वाले SIP के कैपिटल गेन्स को कैसे टैक्स किया जाएगा एक एग्जांपल के साथ। सपोज करते हैं कि आप हर महीने SIP के थ्रू एक डेट म्यूचुअल फंड में 5 सालों के लिए 50,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। अज्यूम करते हैं कि इसे 7% हर साल का रिटर्न मिलता है इससे।
तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई आपकी 30 लाख रुपए और 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई ₹36 लाख की और कैपिटल गेन हुआ ₹6 लाख का। तो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कैपिटल गेन कुछ इस तरीके से टैक्स होगा, ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स के अलावा के म्यूचुअल फंड्स की। देखिए दोस्तों, वो फंड्स जो कि इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं फॉल होते, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड इंडेक्स फंड्स, फंड ऑफ फंड जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल फंड्स और हाइब्रिड फंड्स जो कि अपने एसेट्स का 65% से कम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये सभी तीसरी कैटेगरी में फॉल होंगे। अभी प्रेजेंट में इन फंड्स को इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाता है। जो प्रपोज चेंज है वो लाइकली है 1 अप्रैल 2026 के बाद से जो भी इन फंड्स में से रिडेम्पशंस हुए हैं उस पर लागू होगा। इन फंड्स के लिए होल्डिंग पीरियड को 36 महीने से कम करके 24 महीने कर दिया गया है। तो अगर आप अपने फंड्स को 24 महीने से पहले सेल या फिर रिडीम करते हैं तब आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर STCG टैक्स लगेगा। इसी तरीके से अगर आप इन फंड्स को 24 महीनों के बाद सेल करते हैं तो आपको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर LTCG टैक्स लगेगा। इन फंड से आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा यूनियन बजट 2024 के बाद से। ये 24 महीने से कम के होल्डिंग पीरियड के लिए है। हालांकि 24 महीने से ज्यादा का अगर होल्डिंग पीरियड था तो आपका कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा और टैक्स किया जाएगा 12.5% 12.5% पर यहाँ एक एक्सेप्शन है, गोल्ड ETFs और इंटरनेशनल ETFs। तो क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटीज के होल्डिंग पीरियड को घटा करके 12 महीने तक ले आया गया है तो गोल्ड ETFs और इंटरनेशनल ETFs पर अब 12.5% का एक LTCG लगेगा अगर इसे 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया जाता है तो, और वहीं STCG को टैक्स किया जाएगा आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। अज्यूम करते हैं कि आपने एक गोल्ड फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं जो कि बढ़ करके 2 साल के बाद 6 लाख रुपए हो गए, तो आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन बनाया जिसे ये क्लासिफाई किया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अब यूनियन बजट 2024 के बाद से आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो कि 1 लाख रुपए था उसे टैक्स किया जाएगा 12.5% पे जो कि हुआ 12,500 रुपीज। इसके पहले आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स किया जाता था आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। तो अगर आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल होते हैं ओल्ड या फिर नई इनकम टैक्स रेजिम में तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स पड़ता 30% का 1 लाख पे यानी कि 30,000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 12,500 जो कि बजट 2024 के बाद आ गया है। इस कैटेगरी से आपके 2 साल के अंदर होने वाले गेन यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। ये ओल्ड या फिर नई इनकम टैक्स रेजिम हो सकता है। दोस्तों, अब हम वीडियो के एंड पर आ चुके हैं। तो ओवरऑल एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि टैक्स लॉ में जो भी चेंजेस हुए हैं इससे म्यूचुअल फंड्स में होने वाले आपके इन्वेस्टिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यानी जो था आपके रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना, इसमें ना कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रखिए, खासकर यूनियन बजट 2024 के बाद। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के टैक्स रेट और होल्डिंग पीरियड्स के चेंजेस को समझते हैं, आप ना इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जो कि आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर देगा और आपकी टैक्स लायबिलिटीज को कम कर देगा। तो बस इन्फॉर्म्ड रहिए, समझदारी से इन्वेस्ट करिए और अपने पैसों को आपके लिए ज्यादा मेहनत करने दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपडेटेड रहने के लिए आप प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.